नमस्कार। कांग्रेस का क्राउड फंडिंग, भाजपा से असहमत लोग विकल्प के तौर पे कांग्रेस को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को, इस गठबंधन के तरफ से चंदा उगाही की मुहिम अगर छेड़ी जाती तो उसका सिर्फ प्रतीकात्मक प्रभाव होना बल्कि सियासी असर भी हो सकता था। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने चंदा उगाही के नाम पर जिस तरीके से पूरे भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचकर चंदा वसूली करने की जो उन्होंने क्राउड फंडिंग सिस्टम से एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है, क्या इस वेबसाइट के जरिए क्या कांग्रेस 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मात देने लायक चंदा उगाही कर सकती है? क्या इसका सीधा प्रभाव कांग्रेस पार्टी के व्यक्तित्व पर पड़ेगा या फिर कांग्रेस जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है 3 राज्यों में, जिसमें अहम छत्तीसगढ़ राज्य था जहां पर ऐसा लग रहा था कि ये सीट कांग्रेस बचा लेगी, पर वो हार गई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्राउड फंडिंग का जो फार्मूला लेके आया है, क्या वो उसके लिए जिताऊ साबित होगा या उसके द्वारा हार का एक नया कारण भी साबित हो सकता है? हम इसी मुद्दे को लेके एक विशेष खास रिपोर्ट तैयार किए हैं, जिसको आप पूरे ध्यान से सुनिए और देखिए कि क्राउड फंडिंग में कांग्रेस को फायदा होगा कि नहीं। कांग्रेस का क्राउड फंडिंग, भाजपा से असहमत लोग विकल्प के तौर पर कांग्रेस को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं। ऐसे में इस गठबंधन की तरफ से चंदा उगाने की मुहिम छेड़ी जाती है तो उसका न सिर्फ प्रतीकात्मक प्रभाव होता है बल्कि कुछ सियासी असर भी हो सकता है। कांग्रेस ने अब सीधे जनता से चंदा उगाने का फैसला किया है। आमतौर पर राजनीति में इसे एक बेहतर रास्ता समझा जाता है। इससे पार्टियां थैलीशाहों पर निर्भर होने से बचती हैं, जबकि इस माध्यम से चंदा देने वाले लोगों से उनका जीवंत रिश्ता भी बनता है। इससे चंदा देने वालों के प्रति उनकी एक न्यूनतम जिम्मेदारी बनने की संभावना भी जगती है। दुनिया भर में चुनावी लोकतंत्र पर थैलीशाहों का शिकंजा कस गया है, जिससे ये व्यवस्थाएं धनिक तंत्र में तब्दील हो गई हैं। अमेरिका में 2016 में जब बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की होड़ में उतरे तो उन्होंने छोटे चंदे को अपने अभियान की खास पहचान बताया। उनकी टीम ने तब ऐलान किया कि सैंडर्स को लाखों छोटे चंदे मिले और उस रकम का औसत सिर्फ $18 था। यह दिगर बात है कि सैंडर्स की व्यापक लोकप्रियता के बावजूद अंततः थैलीशाहों और उनके लॉबिस्ट ने उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनने दिया। बहरहाल अब भारत में कांग्रेस ने इस मॉडल को अपनाने का फैसला किया है तो सामान्य स्थितियों इसका स्वागत किया जाता, लेकिन अब आम चुनाव में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। इस समय भाजपा से असहमत लोग विकल्प के तौर पर कांग्रेस को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं। ऐसे में अगर इस गठबंधन की तारीफ से चंदा उगाने की मुहिम छेड़ी जाती तो इसका न सिर्फ प्रतीकात्मक प्रभाव होता बल्कि कुछ सियासी असर भी देखने को मिल सकता था। परंतु कांग्रेस ने फिर अकेला चलने का नजरिया अपनाया है। हाल के विधानसभा चुनाव में यह नजरिया नाकाम रहा। इसके बावजूद लगता नहीं कि कांग्रेस नेतृत्व ने कोई सबक सीखा है, वरना वह खुद को विपक्षी एकता के हिस्से के रूप में पेश करती। अब वह 19 दिसंबर की इंडिया की बैठक में क्राउड फंडिंग का प्रस्ताव लाती और सहमति बनने पर यह मुहिम पूरे गठबंधन की तरफ से शुरू की जाती। इससे भाजपा विरोधी समूहों में उत्साह पैदा होता और उनके बीच उद्देश्य की एकता भी उत्पन्न होती। मगर कांग्रेस की सोच अलग है, वह अपने हितों से आगे नहीं देख पाती।